तो आज हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे, सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सब्जेक्ट वाक्य में कौन कौन होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से प्रकार सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। इसके अलावा हम यह जानेंगे कि सब्जेक्ट को आसानी से कैसे पहचानें, क्योंकि एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में हमें कितनी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इत्यादि को देखते हुए, और इसके बारे में हम बहुत चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब्जेक्ट को आज डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले ये टॉपिक हमने सब्जेक्ट का डाल लिया। चलिए भाई, ये तो सब्जेक्ट आपको हो गया। तो एक बात, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का हम लोग परिभाषा पढ़े हैं कि किसी कार्य को करने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। देखिए, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो ही ऐसे भेद हैं जो सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। पहला है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। यानी कि नाउन और दूसरा प्रोनाउन, इसको कहते हैं संज्ञा और इसको कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम, यही दो ऐसे भाग हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। इसको हम उदाहरण से देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मैं उदाहरण में लेता हूँ, कृष्णा प्लेज क्रिकेट। और दूसरा हम सेंटेंस ले लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। देखिए, दो सेंटेंस हमने यहाँ पर ले लिया है, कृष्णा प्लेज क्रिकेट एंड ही प्लेज क्रिकेट। तो देखिए, हम लोग एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो किसी कार्य का संपादन करता है, यानी कि क्रिया का संपादन करने वाला। दूसरा पढ़े हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम कहते हैं संज्ञा, यानी कि कुछ को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये प्लेज यानी खेलने का काम कौन कर रहा है। तो खेलने का काम जो है वो कृष्णा के द्वारा किया जा रहा है। तो कार्य का करने वाला कौन है? तो कृष्णा है, तो कृष्णा हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट तो हो गया, कृष्णा है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भेद है? तो भाई ये प्रोपर नाउन है, यानी नाउन है। तो देखिए, नाउन यहाँ पर सब्जेक्ट बनने का काम कर दिया। दूसरा हम देखते हैं, और दूसरा देखिए, नाउन हो गया। तो भाई नाउन सब्जेक्ट का हम देख लिए कि नाउन सब्जेक्ट होता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए, खेलने का काम इसमें भी कौन कर रहा है? तो भाई इसमें भी तो ही कर रहा है, वह कह रहा है। देखिए, इसी के बदले प्रयोग हुआ है, तो ये इसका प्रोनाउन हो गया, क्योंकि प्रोनाउन का डिफिनेशन ही होता है जो नाउन के बदले उपयोग किए जाए। तो देखिए, ही क्या हो जाएगा, क्योंकि खेलने का क्रिकेट काम ही कर रहा है, इसलिए भी सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन भी है। क्यों भाई प्रोनाउन है? क्योंकि नाउन के बदले उपयोग हो रहा है। तो देखिए, प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम कर दिया, नाउन सब्जेक्ट बनने का काम कर दिया। देखिए, नाउन भी सब्जेक्ट बनने का काम कर दिया और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनने का काम कर दिया। तो ये हम देख चुके हैं। अब कुछ विशेष जानते हैं। देखिए, जितने भी इंग्लिश सेंटेंस होंगे, एक बात याद रखिए कि उसमें सब्जेक्ट जो होगा वह या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो आगे कुछ हम सब्जेक्ट के बारे में और जानते हैं। तो हम सब्जेक्ट का दो डिफिनेशन जानते हैं। किसी कार्य को करने वाला, यानी कि क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता होता है, और दूसरा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम कर्ता कहते हैं। इन दोनों डिफिनेशनों को हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मैं पहला किसी कार्य को करने वाले से मैं लिख देता हूँ कि आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गीत गाता हूँ। तो देखिए, गाने का काम कौन कर दिया? गाने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है, यानी मैं कर रहा हूँ। तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया।
देखिए क्या किसी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट, देखिए किस कार्य को करने वाला सब्जेक्ट, तो भाई देखिए किसी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट, देखिए गाना गाने वाला, गाना गाना भी काम है, तो इसको करने वाला कौन है, तो आई है, आई सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे मैं कि सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, वो क्या है, सुंदर है। देखिए इज आपको यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं आया है जिसका फॉर्म चले, तो ये भी खुद मेन वर्ब हो जाएगा। ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों एडजेक्टिव होगा भाई, एडजेक्टिव का कार्य है कि क्वालिफाई और नाउन और प्रोनाउन। तो सी इज़ ब्यूटीफुल, वह कैसी है, तो वह सुंदर है। तो सी को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। तो सी क्या है, देखिए नाउन तो हो नहीं सकता। देखिए ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई करेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन या प्रोनाउन को, तो नाउन है नहीं, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन हो गया। इतना बात को हम समझ गए, लेकिन हमको तो समझना है कि भाई तो देखिए जिसके बारे में कुछ कहा जाए ना, तो दूसरे डिफिनेशन के अनुसार हम देखते हैं इसमें, इस सेंटेंस में, कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो यहाँ पर वह यानी सी के बारे में कहा जा रहा है, तो सी क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। तो हम इस दोनों सेंटेंस से ये देख चुके कि सब्जेक्ट जो होता है किसी कार्य को करने वाला होता है, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह होता है, तथा सब्जेक्ट जब भी होगा नाउन या प्रोनाउन ही होता है और कुछ। लेकिन ये दोनों जो है ना डेफिनेशन, इसमें कुछ फॉल्ट नज़र आता है जिसको हम सीखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो दो सेंटेंस को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, एंड क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, सॉरी क्रिकेट नहीं, प्लेड बाय मी, यानी क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। तो देखिए इसमें हम कर्ता को पहचानने का प्रयास करेंगे, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसी कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो चलिए किसी कार्य को करने वाले को कर्ता, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, चलिए भाई सब्जेक्ट हमने लिख दिया इसको। अब देखिए क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। अभी भी खेलने का कार्य जो है मैं ही कर रहा हूँ, खेलने का कार्य कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं ये यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है और ये इसका सब्जेक्ट है। तो क्या क्रिकेट कोई कार्य कर रहा है, खेलने का काम क्रिकेट कर रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर हमको इसमें कुछ फॉल्ट ना जाएगा। चलिए दूसरे सेंटेंस, दूसरे हम डिफिनेशन पर अपने चलते हैं। चलिए दूसरे डिफिनेशन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर भी तो क्रिकेट के बारे में कहा जा रहा है कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट के बारे में कहा जा रहा है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो भी तो सब्जेक्ट होता है। तो देखिए जिसके बारे में कहा जाए, तो क्रिकेट के बारे में भी तो कहा जा रहा है, तो यहाँ पर क्रिकेट सब्जेक्ट होता है, नहीं ये तो प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जिसमें आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले व्हाट, तो क्रिकेट जवाब मिलता है, तो प्ले वर्ब का तो ये ऑब्जेक्ट ना है। तो देखिए इस प्रकार कुछ फॉल्ट नज़र आ रहा है दोनों हमारे डिफिनेशन में सब्जेक्ट के पहचानने के लिए। तो देखिए इससे देखिए यहाँ पर भी क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्रिकेट सब्जेक्ट है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, काम तो बल्कि मैं ही कर रहा हूँ, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं ये सब्जेक्ट नहीं है। और दूसरा है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो भाई क्रिकेट के बारे में भी कहा जा रहा है, मेरे बारे में भी कहा जा रहा है, तो और कुछ इत्यादि इस प्रकार के दिक्कतें हम लोगों के सामने आ रही है सब्जेक्ट को पहचानने में। तो इसके लिए हम कुछ जानते हैं विशेष। तो इस प्रकार फॉल्ट आ जाता नज़र आता है इन दोनों डिफिनेशनों को देखते हुए। तो इसके लिए हम एक कुछ विशेष पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस किस वॉइस में है। सेंटेंस दो वॉइस में हो सकते हैं। देखिए वॉइस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस दूसरा हो गया। तो ये देखिए कि सेंटेंस जो होगा वो एक्टिव में होगा कि तो पैसिव में होगा, सिंपल सी बात है। तो भाई कैसे पहचानेंगे कि वह जो वाक्य है वह एक्टिव में है, तो इसके लिए सिंपल सा नियम है। यदि फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 नहीं हो, यानी सेंटेंस में फॉर्म बी और V3 नहीं हो,
तो वो सेंटेंस जो होगा एक्टिव में होगा। और दूसरा हो गया फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 हो तो वह जो सेंटेंस होगा वो पैसिव में होगा। तो भाई ये एक्टिव पैसिव को पहचानने का जो फंडा है तो हम समझ गए हैं कि कैसे समझेंगे कि एक्टिव में है, कैसे समझेंगे कि पैसिव में है। देखिए क्यों पढ़ रहे हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्टिव और पैसिव को, सेंटेंस को पहचानने के लिए। और सेंटेंस पहचानेंगे तो सेंटेंस पहचानने की सहायता से जो डिफ़िकल्टी हम लोग के सामने आ रही है सब्जेक्ट को पहचानने में, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए। एक्टिव में होगा तो फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 नहीं होगा, और पैसिव में होगा तो फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 होगा। फॉर्म ऑफ बी क्या होता है भाई, तो फॉर्म ऑफ बी देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं, लिख रहे हैं हम लोग, माफ़ कीजिएगा लिख रहे हैं। फॉर्म ऑफ बी इज एम आर वाज एंड और वाज वेयर एंड बीइंग, ये जो होते हैं ना फॉर्म ऑफ बी होते हैं। इनके बाद V3 आए सेंटेंस में तो समझ जाइएगा वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। और नहीं है अगर फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 नहीं है तो समझिए एक्टिव में है। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यदि वाक्य जो है एक्टिव में होगा, यदि वाक्य एक्टिव में होगा तो उसमें जानते उसमें जो सब्जेक्ट है वह आपका डूअर होगा। यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो उसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो डूअर होगा, यानी कि कार्य को करने वाला। सेम टू जैसे हम पढ़ चुके हैं उसका डेफिनेशन। यदि देखिए एक्टिव में कैसे होगा, तो फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 नहीं हो तो वह एक्टिव में हो जाएगा। तो जब एक्टिव में सेंटेंस हो जाएगा तो उसमें जो आपको कर्ता पहचानने का रूल है वह कि उसमें जो आपको कर्ता होगा वह डूअर यानी कार्य को करने वाला होगा। यदि अब इसके बाद यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो, यानी फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 हो, तो उसमें जो आप कर्ता होगा वह रिसीवर होगा, यानी कार्य को प्राप्त करने वाला, यानी किसी पर कार्य जो हो, वह शब्द जिस पर कुछ कार्य हो यानी कार्य को प्राप्त करने वाला। समझ गए? तो कार्य को प्राप्त करने वाला रिसीवर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा। देखिए सब्जेक्ट हम लिख देते हैं, सब्जेक्ट। एक्टिव में कौन होगा, डूअर होगा। एक्टिव कैसे पहचानेंगे, एक्टिव में है तो फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 नहीं होगा। पैसिव में कैसे, तो फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 हो तो पैसिव में होगा। इसमें जो करता होगा यानी सब्जेक्ट वह रिसीवर होगा। इसको हम समझ गए। अब आई चलते हैं उसी उदाहरण पर। हम जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था आई प्ले क्रिकेट, तो देखिए आई प्ले क्रिकेट, फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 नहीं है, फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 नहीं है, तो ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में कर्ता कौन होता है, डूअर यानी करने वाला होता है। तो इसमें कार्य कौन कर रहा है, खेल कौन रहा है, तो खेल तो मैं रहा हूँ। कौन खेल रहा है क्रिकेट, कौन खेलता है, मैं खेलता हूँ। तो आसानी से हम सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में पहचान सकते हैं। पहले देखेंगे, देखिए सब्जेक्ट पहचाने अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, आप फेस कर रहे डिफ़िकल्टी होगा, तो सबसे पहले देखिए कि वो एक्टिव में है कि पैसिव में है। और एक्टिव में और पैसिव में देखने का सबसे आसान रूल है, फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 हो तो वह पैसिव में होगा, फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 नहीं हो तो वह एक्टिव में होगा। तो देखिए फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 नहीं है तो इसलिए एक्टिव में है। तो एक्टिव में कर्ता कौन होता है, तो डूअर होता है, यानी कार्य को करने वाला होता है। तो आसानी से हम लोग पहचान चुके हैं इसको। अब देखिए इसमें देखिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग जो होता है वह सब फॉर्म ऑफ बी है, प्लस प्ले, प्लेड V3। तो देखिए क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, तो इज यानी कि फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको पैसिव वॉइस हो गया। जब पैसिव वॉइस हो गया तो पैसिव वॉइस में कर्ता कौन होता है, रिसीवर होता है। पैसिव वॉइस में कर्ता तो रिसीवर होता है। तो देखिए इसमें क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, कार्य करने वाला मैं ही हूँ, सेम टू सेम। लेकिन ये पैसिव में चूंकि ये सेंटेंस है इसलिए इसमें सब्जेक्ट जो होगा मैं नहीं, बल्कि देखिए रूल के अनुसार रिसीवर यानी कि जो प्राप्त करने वाला होगा। देखिए जो क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा, क्रिकेट खेला जाता है, रिसीवर कैसे पता नहीं, क्रिकेट खेला जाता है। अब हम सवाल पूछेंगे क्या खेला जाता है मेरे द्वारा, तो क्रिकेट। तो खेलने को कौन प्राप्त कर रहा है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, या कोई भी हॉकी है, क्रिकेट है तो क्रिकेट है, तो रिसीव कौन कर रहा है, तो रिसीव आपको कर रहा है
क्रिकेट। तो इसलिए इस सेंटेंस में आपका रिसीवर यानी सब्जेक्ट जो होगा वह क्रिकेट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं एक ले लेता हूँ एक और उदाहरण, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गीत गाता हूँ। एंड इसी का पैसिव, ए सॉन्ग इज, अ सॉन्ग इज सॉन्ग बाय मी, यानी कि एक गीत जो है मेरे द्वारा गाया जाता है और मैं एक गीत गाता हूँ। ये दो सेंटेंस हम ले चुके हैं। देखिए तो इसमें भाई दिक्कत हो जाएगा। देखिए अब हम ऊपर पढ़े हैं कि जो किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह सब्जेक्ट होता है। तो भाई यहाँ पर एक गाना के बारे में भी कहा जा रहा है, सेम टू इसी की तरह। देखिए इसी की तरह इसमें भी हमें कन्फ्यूजन आ रही है कि अगर हम डिफिनेशन के अनुसार चलते हैं तो हमको कर्ता पहचानने में दिक्कत है। तो हमने अभी बताया कि सबसे पहले कर्ता को पहचानने में डिफिकल्टी आ रही है, तो उसका जो सेंटेंस है वो एक्टिव में है या पैसिव में, इसको पहचानिए। तो एक्टिव में कैसे हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव में है, तो फॉर्म ऑफ बी प्लस भी थ्री नहीं हो तो वह एक्टिव में होगा। और पैसिव में कैसे, तो फॉर्म ऑफ बी प्लस भी थ्री हो तो वो जो आपको सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो देखिए एक्टिव में जब होगा तो सब्जेक्ट कौन होगा भाई, तो डूअर, डूअर यानी काज को करने वाला ही होगा। और पैसिव में अगर सेंटेंस है तो उसमें कौन सब्जेक्ट होगा, तो उसमें जो होगा आपको रिसीवर। देखिए रिसीवर, रिसीवर इसमें हो जाएगा। एक्टिव में पहचानने का फॉर्म ऑफ बी प्लस भी थ्री, पैसिव में पहचानने का फॉर्म ऑफ बी प्लस भी थ्री हो, इसमें नहीं हो तो एक्टिव में डूअर और पैसिव में रिसीवर। इसी प्रकार इसमें देखिए फॉर्म ऑफ बी प्लस भी थ्री नहीं है तो इसलिए सेंटेंस जो होगा एक्टिव में हो जाएगा। तो जब यह एक्टिव में हो जाएगा तो इसमें देखिए एक्टिव में जब है तो एक्टिव में डूअर होता है, एक्टिव में आपको डूअर होता है यानी कार्य को करने वाला होता है। देखिए आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गीत गाता हूँ। तो देखिए सिंग इसके पहले फॉर्म बी नहीं है तो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है तो काज को मैं गा, काज को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। तो मैं गीत गाता हूँ तो गाने का काम कौन कर रहा है, तो मैं, इसलिए मैं हो जाएगा आई सब्जेक्ट। अब देखिए सॉन्ग इज सॉन्ग बाय मी, भी थ्री हो गया प्लस फॉर्म बी हो गया इज, तो ये जो होगा सेंटेंस आपको पैसिव में है तो पैसिव में हो गया। तो पैसिव में सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे हम, तो देखिए पैसिव में सब्जेक्ट रिसीवर यानी कार्य को प्राप्त करने वाला सब्जेक्ट हो, तो ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में होगा। जब पैसिव वॉइस में हो गया भाई तो इसमें हमें सब्जेक्ट कौन होगा यह पहचानने का काम करना है हमको। तो देखिए रिसीवर होता है, रिसीवर होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें रिसीवर जो होगा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो रिसीवर कैसे जानेंगे, तो देखिए मेरे द्वारा एक गीत गाया जाता है, मेरे द्वारा क्या गाया जाता है, मैंने गाने को कौन रिसीव कर रहा था, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग आपको जो हो जाएगा इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आप लोग यानी चाहते होंगे और इस पर वीडियो मतलब लॉजिक बाय लॉजिक बनाने के लिए, तो मैं अवश्य बनाऊँगा यदि आप लोगों का इच्छा हो तब। जय हिंद, जय भारत।